जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो दोस्तों, एक रेलवे का एक छोटा सा एक अपडेट आया है दोस्तों। उस अपडेट को आप लोग को जानना बेहद जरूरी है दोस्तों। हम ये इस वीडियो में नहीं बताएंगे दोस्तों कि रेलवे में इतना पद खाली है, इतना पद वैकेंसी आ गई है, इतना तारीख से अप्लाई होगा, इतना तारीख से एग्जाम होगा। ये फेंकू फेंकाव वाला बात हम नहीं बोलेंगे दोस्तों। और ये हम फालतू का अपडेट हम नहीं देंगे दोस्तों कि आप लोग के मन में गुमराह होगा कि नहीं भाई ये तो आप बकवास कर रहे हैं, यूट्यूब में व्यूज के लिए बोल रहे हैं कि रेलवे में इतना पद खाली उतना पद। तो वैसे मतलब नहीं है दोस्तों। मेरा व्यूज भले 2 3 4 5 आए क्यों नहीं, लेकिन जो जेन्युइन है हम वही बात करते हैं दोस्तों। बेबुनियाद की बात हम नहीं करते हैं। तो दोस्तों, तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बात बात दरअसल ये है कि कुछ दिन पहले दोस्तों, 5-6 दिन पहले बहुत सारे टीचर, इंडिया के जितने जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के टीचर थे, दिल्ली के, बिहार के, पटना के, जितने जितने मतलब शिक्षक थे, सभी शिक्षकों ने एक निर्णय लिया कि भाई हम ट्वीट करेंगे। क्या करेंगे? हम ट्वीट करेंगे कि रेलवे को ट्वीट करेंगे। और सारे स्टूडेंट को भी ट्वीट करने के लिए कहा गया है कि आप लोग ट्वीट कीजिए ताकि रेलवे का नींद जो है कि खुलेगा, जागेगा नींद से, और वो वैकेंसी बहुत ही जल्द में देंगे। दीपावली में खुशियां भी देंगे कि दीपावली के शुभ अवसर में कि रेलवे जो है कि अपना वैकेंसी जो है कि जारी करेंगे कि इतना पोस्ट ग्रुप डी के लिए इतना पोस्ट, क्या बोले, एनटीपीसी के लिए इतना पोस्ट, हर पोस्ट के लिए अलग अलग के लिए वो जारी करेंगे। तो दोस्तों, लेकिन बहुत सारे मतलब टीचर ने ऐसा किया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब बोलेगा ये क्या बात है? हाँ दोस्तों, मैं बताता हूँ दोस्तों। दिल्ली से दोस्तों राकेश यादव ने भी मतलब कि सर थे लाइव में थे कौन कौन थे? राकेश यादव सर थे, उसके बाद थे गोपाल वर्मा भी सर थे, उसके बाद थे लाइव में पटना से यहाँ एसके झा सर थे, और हमारा ये मैथ मस्ती सर तो ये भी थे। सारे टीचर एकजुट हुए लाइव में। और लाइव जो चल रहा था दोस्तों, वो एसके झा के चैनल में ही, सर के मतलब कि चैनल में ही चल रहा था कि उन्होंने सारे मतलब टीचर से रिक्वेस्ट किया कि भाई रेलवे, आप जो है कि अब जो है कि 3-4-5 सालों से आप नहीं जागे हैं नींद से, आप लोग नींद से जागिए। और जो है कि स्टूडेंट का भविष्य उसमें रेलवे में है, तो कृपया करके उन भविष्यों को बर्बाद ना करें। तो बहुत सारे शिक्षक ने अपने अपने राय दिए, बहुत सारे किए। लगभग करीबन अभी न्यूज हाल फिलहाल में देखें कि दोस्तों 21 लाख ट्वीट किया था। कितना? 21 लाख। मतलब सोच रहे हैं दोस्तों, 21 लाख ट्वीट किया था, फिर भी लेकिन रेलवे का कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया, घंटा उखाड़ नहीं पाया। तो ये था दोस्तों कि रेलवे का ये इतना बड़ा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया, अभी तक नहीं दिया वैकेंसी। तो क्या रेलवे क्या कर रहा नहीं कर रहा, खुद आप लोग कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसका कौन कौन पोस्ट के लिए कितना कितना देने की संभावना है, और कौन सा पोस्ट के लिए क्या क्या आपकी योग्यता होना चाहिए दोस्तों, और रेलवे में क्या सिलेबस रहता, थोड़ा ये भी आप लोग को जानकारी दे देंगे। क्योंकि बहुत अभी नए नए होंगे तैयारी करने वाले, तो उनको शायद ये जानकारी नहीं होगा। तो हम बता देखिए दोस्तों, अगर रेलवे की बात करें तो हाल फिलहाल में ही पेपर में आया था दोस्तों कि 2 लाख प्लस दोस्तों, 2 लाख प्लस कितना है पोस्ट खाली है दोस्तों रेलवे में। तो समझ रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट खाली है। अगर बोले तो एलएलपी दोस्तों, ये आईटीआई वाला का है, जो मतलब 10th पास किए हैं, 12th जो आईटीआई के लिए जिसको बोलते हैं कि लोको पायलट दोस्तों, ये हो गया। तो इसका भी पोस्ट कुछ खाली है दोस्तों, अप्रोक्स 10 से 20 हजार दोस्तों, इसका भी मतलब आने की संभावना है। और एक आरपीएफ कांस्टेबल दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल आपका 10th पास आपका खोजता है दोस्तों। और ये आरपीएफ एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर दोस्तों, जो रहता है, जो क्या बोले वो स्टार वाला, तो वो हो गया। तो इसमें दोस्तों आपका कितना ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। और दोस्तों इसमें टीटी में जो 12th पास जो है उसका लिए करो। और अन्य में भी बहुत सारे पोस्ट इसमें खाली, टीटी में भी लगभग वही 15 से 20 हजार के आसपास आने की संभावना। तो दोस्तों ये था अलग अलग पोस्ट का, और अन्य भी ढेरी डिपार्टमेंट है, उसमें भी मतलब पोस्ट खाली है। अभी एग्जैक्ट इसका डाटा नहीं है कि इतना इतना पोस्ट में इतना इतना वैकेंसी खाली है, इतना इतना, मतलब वो संभावना बताई जा रही है कि इसमें 10 से 20 हजार, इसमें भी मतलब 10 से मतलब कि 15-20 हजार, इसी प्रकार के अलग अलग में डिपार्टमेंट में बटा गया। और टोटल बोले तो टोटल अगर वैकेंसी आएगी तो दोस्तों
आपके 2 लाख प्लस आपका वैकेंसी आएगा। एक ले लीजिए, चलिए अन्य बोले तो ग्रुप डी ले लेते हैं। क्या लेते हैं? ग्रुप डी ले लेते हैं दोस्तों। ग्रुप डी का भी मतलब काफी ज्यादा संख्या में उसमें इसमें आएंगे पोस्ट, क्योंकि ग्रुप डी में मतलब काफी मतलब क्या बोले उसका पोस्ट खाली है, तो वहां भी अभी बहुत कोई क्या करते हैं जॉब करते करते छोड़ के आ जाते हैं, तो उसमें अभी मतलब काफी मतलब संख्या में ये है, तो उसका भी मतलब कि आएंगे बहुत ही जल्द, उसका भी देंगे रेलवे वाला। तो रेलवे में टोटल यही 2 लाख की बात है दोस्तों। इसी में जो होगा मार होगा, जितना होगा जो भी चीज होगा सब इसी में होगा। और बाकी जो है कि ग्रुप डी का बात करें तो ग्रुप डी में दोस्तों अभी आप लोग को पहले भी वीडियो में बता चुके कि ग्रुप डी में आपका आईटीआई आपका मांगता है दोस्तों। अगर आप आईटीआई किए हैं तो दोस्तों आप ग्रुप डी के लिए एलिजिबल है। अब देखिए क्या करता है रेलवे, अगर इसको रखता है या फिर इसको हटाता है तो पता नहीं, क्योंकि रेलवे में अगर जॉन बार कुछ भी होता है तो दोस्तों जब तक विरोध नहीं होता तब तक वो सुधरता नहीं है। जिससे पहले भी आप लोग का पिछले बार का भी आप लोग मतलब देख लिए होंगे, ये था जैसे कि हम लोग का झारखंड या स्टेट का एग्जाम ले लीजिए, खाली बोल देगा कि नहीं इतना तारीख से एग्जाम होगा, एग्जाम ले ले तो ठीक है, एग्जाम आते आते पेपर लीक हो जाता। बिहार में भी हुआ था यही हाल फिलहाल में, बोला था कि दौरा का बिहार में भी पेपर लीक, झारखंड में भी ऑफलाइन एग्जाम होगा तो पेपर लीक होगा ही, क्योंकि खरीद लेता है स्टूडेंट, बोलता है कि हम 10 लाख देंगे 5 लाख देंगे, पेपर दे दीजिए हमको, जॉब उसका हाथों में। तो ये होता है। सबसे जो भी तगड़ा बोले तो सबसे तगड़ा दोस्तों एसएससी लेता है एग्जाम, एसएससी लेता है, सीएचएसएल एमटीएस का जो एकदम सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड में आपका एग्जाम होता है दोस्तों। किसमें होता है? कंप्यूटर बेस्ड में आपका एग्जाम होता है कि सेंट्रल वाला, कोई ना झंझट ना हुज्जत ना कोई प्रकार का किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं। इसका कैलेंडर भी इसका फिक्स रहता है और प्लस में इसका डेट हर चीज का एकदम तारीख रहता है। इतना तारीख को लेंगे तो उसको लेना ही पड़ेगा, इतना तारीख को हम रिजल्ट देंगे तो उसको देना ही पड़ेगा, इतना तारीख को ये करेंगे तो उसको करना ही पड़ेगा, इतना तारीख को हम ज्वाइनिंग करेंगे तो उसको करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो ये होता है कि एसएससी, अगर एसएससी के जैसा अगर सारे डिपार्टमेंट हो जाए, रेलवे हो जाए, आपके क्या बोले स्टेट का एग्जाम हो जाए, सारे डिपार्टमेंट अगर एक जैसा हो जाएगा ना तो दोस्तों मैं गारंटी बोलता हूँ दोस्तों, कोई बेरोजगार जल्दी नहीं बचेगा हमारे देश में। चाहे हमारे स्टेट में ले लीजिए, स्टेट में भी कोई बेरोजगार नहीं बचेगा, नहीं मतलब बिहार में, नहीं मतलब झारखंड, नहीं मतलब अन्य राज्य में कोई बेरोजगारी मतलब कि नहीं देखेगा कोई, मतलब कि इतना झंझट होता है दोस्तों। अगर आप लोग को हम एक सच्चाई बात बताते हैं, अगर बच्चा जैसे कि इंटर मैट्रिक पास किया, 10th पास किया, तो वो आता है बाहर पढ़ाई करने के लिए 12th पास किया। 12th में दोस्तों इसका कितना टाइम लग गया? 2 ईयर्स टाइम लग गया। 12th में इसका 2 साल समय लग गया और 2 साल तो गार्जियन पैसा दिया। जो अगर मिडिल क्लास के फैमिली से बिलोंग करते हैं उसका तो कितना, उसका तो 2 साल इंटर मतलब किसी तरह करवा देंगे, तो किसी तरह से टान खींच के पैसा दिया। मंथली में करीबन बोले 3 से 4 हजार, अगर जो नॉर्मली खर्चा करते हैं दोस्तों 3 से 4 हजार रुपया पर मंथ, अगर आप बाहर में अगर कहीं शहर में रह के पढ़ते हैं तो 3 से 4 हजार रुपया आपका मिनिमम का बात करें, मैक्सिमम का तो आप जितना खर्चा कर सकते तो इतना जो है कि आपका खर्चा हो ही जाता होगा। ये हो गया 2 साल तो 2 साल तो टान खींच के देंगे। आ गया आपका ग्रेजुएशन आ गया दोस्तों। अब आपका जो है क्या है ग्रेजुएशन में दोस्तों 3 साल, लेकिन नहीं सॉरी 3 साल नहीं, 3 साल होता था हमारे झारखंड में, लेकिन अब इसका दिया कितना 4 साल कर दिया दोस्तों। 3 साल होता था लेकिन अब इसका 4 साल, ग्रेजुएशन में आपका 4 साल। तो सोच रहे हैं दोस्तों 4 साल गार्जियन पैसा देंगे, 4 साल गार्जियन अगर पैसा देंगे 4 साल, तो 4 साल में दे सकेंगे? कोई नहीं दे सकेंगे, 4 साल तक दोस्तों नहीं दे सकेंगे। तो उन्हीं में से जो 12th पास है उसको अगर साल अगर प्रत्येक साल अगर वैकेंसी आता है तो वो 4 साल है दोस्तों। उसके बाद कितना समय? 4 साल। मान के चलिए उसका 1 साल जो दोस्तों को तैयारी करने में लग जाता है, तो 1 साल तैयारी करने में लग जाता है, तो ग्रेजुएशन का सेमेस्टर 3 4 आते जो है कि क्या होगा उसका जो है कि वो शायद जॉब लेने की संभावना है या फिर वो जॉब ले लेगी। तो लेकिन सरकार हर साल वैकेंसी दे तब ना, उसका तो नहीं देती है वैकेंसी, जिसके कारण दोस्तों दिक्कत होता है कि जो है कि पढ़ाई करते करते क्या हो जाता है ग्रेजुएशन कंप्लीट, और ग्रेजुएशन तक है तो स्टूडेंट, ग्रेजुएशन के बाद बेरोजगार। ये था दोस्तों बहुत सारा सिचुएशन जो कि आम स्टूडेंट के जो मिडिल क्लास से जो बिलोंग करते हैं दोस्तों, तो उनके मतलब की जिंदगी में ये सारे प्रॉब्लम आती है और आया ही, और हम लोग के भी आया है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसका सिलेबस का बात कर लेते हम रेलवे का। रेलवे दोस्तों पूछता है जीके जीएस, बहुत ही तगड़ा पूछता है जीके जीएस में, आप लोग को बहुत ध्यान देना।
जीके में पूछता है दोस्तों, करंट अफेयर पूछता है, आपका हिस्ट्री पॉलिटी जो भी है, आपका इंडियन पॉलिटी हो गया, और क्या बोले ज्योग्राफी हो गया, और इकोनॉमिक्स, तो सारा चीज मिला के इसमें जीके मतलब जीके जीएस पूछता है। उसके बाद बात करें दोस्तों, रेलवे मैथ पूछता है दोस्तों, जनरल मतलब मैथ होता है, अर्थमेटिक एडवांस दोनों पूछता है। इसमें अर्थमेटिक और एडवांस दोनों रहता है, ये नहीं कि सिर्फ रेलवे वाला अर्थमेटिक पूछेगा, ये नहीं। रीजनिंग दोस्तों, रीजनिंग से आपका बहुत धाकड़ पूछता है, रीजनिंग भी मतलब पूछता है। साइंस की बात करें दोस्तों, साइंस को 3 भाग में बांटा है, एक हो गया फिजिक्स हो गया, एक केमिस्ट्री हो गया, और एक हो गया बायो हो गया दोस्तों। फिजिक्स से सवाल पूछेंगे दोस्तों, न्यूमेरिकल टाइप के पूछेंगे, बोलता है कि क्लास 10th लेवल का मतलब के सवाल ही पूछते हैं, तो ऐसा बात नहीं है, क्लास 10th लेवल का सवाल नहीं पूछते हैं, इसके कुछ थोड़ा मतलब क्या बोले उसको घुमा फिरा के पूछेंगे दोस्तों। जैसे बोलता है ना कि प्रतिरोध का क्या बोले ओम, प्रतिरोध कैसे मतलब ओम होता है, तो दोस्तों उसको मतलब घुमा के मतलब घुमा करा के पूछेंगे ओम का, ओम जो है किसका एसआई मात्रा है, तो इस प्रकार का मतलब क्या बोले उसको घुमा फिरा के पूछता है, जिसके कारण स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है। ये हो गया फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, उसके बाद क्या बायोलॉजी हो गया। बायो से दोस्तों आपको मतलब बायोलॉजी भी आप लोग को पढ़ना होगा, बहुत ही ताकत मतलब साइंस ही है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपको साइंस जरूर से जरूर पढ़ना होगा। मैथ रीजनिंग बाकी है, जीके जीएस आप लोग का पढ़ना है। रेलवे दोस्तों इंग्लिश नहीं पूछ रहा है, यही एक तो राहत की बात है। जो इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं तो उनके लिए रेलवे है, वो आप रेलवे में जॉब कीजिए, बहुत ही अच्छा है। तो ये था पूरा एकदम स्ट्रेटजी बता दी। और देखिए कब तक आती है वैकेंसी, 2 लाख प्लस अगर बोला है तो देखिए कब तक आती है। अगर यदि वैकेंसी 2024 में इलेक्शन, अगर 2024 में अगर वैकेंसी दे देती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन देना चाहिए और दे ही देगी वैकेंसी, क्योंकि अभी इतना विरोध हो रहा है, इतना ट्वीट हो रहा है, इतना ट्रेंडिंग में जा रहा है, सारा चीज हो रहा है, सारे टीचर लोग इतना स्टूडेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसका तो ये करना ही पड़ेगा, वो तो उसको तो मतलब देना ही पड़ेगा। तो आप लोग भी जो है कि क्या बोले, आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा ट्वीट कीजिएगा जरूर से जरूर। आप लोग को अगर कुछ कहना तो कमेंट में आप लोग बोल सकते हैं। तो चलिए हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, और हाँ चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।